बार जब हमने बास्केटबॉल टूर्नामेंट कराया था वो 4 स्टेट का था, और आज क्रिकेट टूर्नामेंट 2 स्टेट का है, हरियाणा और दिल्ली। ये एक टूर्नामेंट नहीं है, ये एक पहल है हमारे समाज को और ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने के लिए। मुझे लगता है कि हर एक को अपना कंट्रीब्यूशन समाज में देना चाहिए, चाहे वो पैसों का हो, चाहे वो उनके राइट्स को लड़ने के लिए हो, चाहे उनको समाज में एक इज्जत वाली ज़िंदगी जीने के लिए हो। मेरा मानना है कि जो शारीरिक कमज़ोरी कभी किसी चीज़ को हरा नहीं सकती। अगर आपका मन पॉजिटिव है और दृढ़ संकल्प है तो आप बड़ी से बड़ी कमज़ोरी को भी आप बहुत पीछे छोड़, जैसे बहन भाइयों के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लोगों का परिवार साथ नहीं दे पाता, कुछ लोगों को समाज जगह नहीं देता। मुझे लगता है जितना परिवार का ही मेन रोल है उतना समाज का भी मेन रोल है, क्योंकि मेरा अगर परिवार साथ है तो बहुत लोगों को समाज की भी ज़रूरत है। जिनका परिवार साथ नहीं देता तो समाज साथ देगा तो वो अपनी ज़िंदगी में और पॉजिटिवली आगे बढ़ सकते हैं और अपना अच्छा करियर बना सकते हैं, अपनी अच्छी ज़िंदगी बना सकते हैं और बहुत खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी को बिता सकते हैं। आज जो ये मैच हो रहा है ये 1 दिवसीय मैच है या जो आगे भी चलेंगे इसके? बिल्कुल 1 दिवसीय मैच ही है और मानव रचना यूनिवर्सिटी में हम यहाँ कर रहे हैं, तो इसमें सरकार तलवार सर का बहुत बड़ा योगदान है, अमित भल्ला सर का बहुत बड़ा योगदान है, जो मेरे एक बार उनको रिक्वेस्ट करते ही, मुझे रिक्वेस्ट करनी ही नहीं पड़ी, मुझे सिर्फ एक बार उनसे परमिशन ली मैंने और उन्होंने कहा कि आप जब भी करना चाहते हैं, जिस भी स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम हमेशा आपके साथ हैं। हालांकि तो उनका ये बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि जीत हार एक नाम के लिए होती है, लेकिन ये जो जिस तरह से खेल रहे हैं इनकी अंदर जो जज्बा दिखाई दे रहा है, उत्साह दिखाई दे रहा है। एथलेटिक्स में भी पहले मैंने काफ़ी साल अपना पार्टिसिपेशन रखा है और उसके बाद मैं उसमें शूटिंग में भी रही हूँ। मेरे कोच का कहना था कि जो मैदान में उतर आता है जीत उसी की होती है। जीतना और हारना मेडल पर निर्भर नहीं करता। अगर आप समाज में सामने उतर के आते हैं, खेलने के मैदान में उतर के आते हैं, तो आप जीत वहीं पे ही अपनी निश्चित कर देते हैं। मेडल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मेरे लिए। चाहे आज दिल्ली जीतती है तो भी वो विनर है, और आज हरियाणा जीतती है तो भी, जो नहीं भी जीतती वो भी एक विनर ही है। और जीतेगा खेल दिव्यांग जी बिल्कुल, उसी को मुझे लगता है कि पूरे समाज को ज़रूरत है कि उनको प्रोत्साहन दें और आगे बढ़ने में मदद करें। आप सबका इसमें बहुत बड़ा मेन रोल है। जो हमारा मीडिया है वो दूर दूर तक इस संदेश को पहुंचाने में बहुत योगदान देता है। आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं नीचे करो बराबर अचीवर संस्था को, बाजवी हंस जी को, उनकी सारी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। जो ये एफर्ट्स कर रहे हैं इन लोगों के लिए, वो एक बहुत ही काबिल तरीका है। मैं हैरान हो गया कि ये जैसे हरियाणा और दिल्ली का मैच चल रहा है व्हील चेयर क्रिकेट का, जिस तरह के इनको उत्साहित है, जिस तरह के ये लोग इनमें एक्साइटमेंट है, वो देखते ही बनती है। और मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैंने उनसे पूछा आपका मकसद क्या है इसके पीछे? कहती मैं ये देखना चाहती हूँ कि जो इस तरह के सारे खिलाड़ी हैं उनके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहती हूँ लाइफ के अंदर, वो कभी दुखी ना रहे, उनको भी ऐसा लगे कि वो मेन स्ट्रीम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारा सबका भी यही एफर्ट्स है कि आज हमारी सारी टीम आई हुई है, हम सवेरे से बड़े खुश हैं और बड़ा दिल लग रहा है यहाँ पे, और उनको बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि इस एफर्ट्स में लगे रहे। और हमारी सारी शुभकामनाएं, कभी भी हमारी मानव रचना की इनको इस प्रकार की कभी भी कोई सहायता की जरूरत पड़ती है, हम सबसे आगे। तलवार सर, जिस तरह से देखा जा रहा है जो खिलाड़ी, क्योंकि आपका बहुत पूरा करियर इसी पे रहा है और आपने कई खिलाड़ियों को बनाया है, इनकी थ्रो, इनकी बॉलिंग, इनकी फील्डिंग कैसा लग रही है? मैं हैरान हो रहा हूँ कि व्हील चेयर में जब उसने छिक्का मारा फुल ग्राउंड, ऑलमोस्ट मेरा ख्याल इसने कोई 50 यार्ड का छिक्का मारा, देखते ही बन रहा था। वो इनका स्किल बहुत अच्छी है और इस पर मेहनत करते हैं, मुझे लगता है पूरा कैंप लगाते हैं, पूरे मेहनत करते हैं। उसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इंडिया के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भी श्रीलंका खेल के आए हैं, तो हर प्रकार के यहाँ पे, और ये पूरी तैयारी करते हैं और इनका एक्साइटमेंट और इनके जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी है और इनमें जज्बा जो है वो देखने बनता है।
बिल्कुल देखने पड़े। तो माधवी हंस जी का जो ये प्रयास है लग रहा है कामयाब हो रहा है। मैं कहता हूँ कि उससे भी ज़्यादा कामयाब से भी ज़्यादा कोई वर्ड है वो इतनी इंस्पायरिंग है। मेरे पास कोई शब्द नहीं मैं उनकी तारीफ कर सकूँ कि मतलब मैं इनको पहली बार बास्केटबॉल के अंदर मिला था, पहले कभी मैं नहीं मिला थी। वो उनके ब्रदर जो संस्था है जो काम कर रही है बहुत ही है, और मेरी बड़ी बड़ी शुभकामनाएं हैं उनको। ये अपने प्रयास में लगे रहे और ये बहुत सारे लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने की कोशिश कर रही है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम रईस है और मैं उड़ान संस्था से संस्थापक भी हूँ और प्रेसिडेंट भी हूँ। अभी यहाँ पर हमारी जो साथी संस्था है स्पेशल अचीवर्स, उनके गेस्ट के तौर पर मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। और अभी जो प्रोग्राम चल रहा है हमारे यहाँ आप पीछे देख रहे होंगे, ये हमारी क्रिकेट टीम है, व्हीलचेयर क्रिकेट टीम हरियाणा की और दिल्ली की। तो ये व्हीलचेयर क्रिकेट का टूर्नामेंट आयोजन किया जा रहा है। तो जो ये आयोजन है स्पेशल अचीवर्स की जो संस्थापक हैं हमारी साथी हैं माधवी हंस जी, उनके द्वारा किया जाता है। ये फरीदाबाद में मेरे ख्याल से मेरा दूसरी बार हो रहा है मैच ये। फरीदाबाद में मोस्टली अब तो अवेयरनेस काफ़ी है, तो 12-13 मैच हो चुके हैं। 12-13 मैच। तो जिस तरह से आपकी जो मांग आ रही थी जो सरकार के लिए, क्या वो पूरी उम्र हो पाई अभी तक कि भाई मैच के लिए कोई मतलब ग्राउंड होना चाहिए? देखिए अभी हम लोग क्या है, जो हमारे गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जितने भी हमारे जो व्हीलचेयर्स के या क्रिकेट के या फिर अदर स्पोर्ट्स गेम के हमारे जो अभी प्रिपेयर हो चुके हैं ऑलरेडी, हम उन्हीं पर फोकस करते हैं। क्योंकि अगर हम डिमांड अभी उस तरीके से रखना ऑलरेडी हमारे पास है चीज़ें जो हम अपने आप को उस तरीके से निखार सकें, उभार सकें और हम अपनी हमारी जो प्रतिभा है उसको शो कर सकें। तो क्या लग रहा है रईस जी, अब की बार कौन सी टीम जीतेगी, दिल्ली या फिर हरियाणा? हरियाणा को ऑलवेज सपोर्ट है, हरियाणा जीतनी भी चाहिए और हरियाणा हमारा नंबर 1 सदा रहा है और रहेगा।